बता दिए थे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। देखो, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सुनो इधर, दो समांतर श्रेणी है, उसका सार्वंतर क्या है, एक समान, और उसके 100वें पदों का अंतर भी दे दिया। अंतर मतलब घटा है ना, वो दे दिया है। और पूछा 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखो इधर लिखते हैं, कितना नंबर है, 12 है ना। देखो 100वें पदों का अंतर, देखो इधर देखो, माना पहले एपी का पद 100वां पद मान लेते हैं ना, 100वां पद ये 100 ऐसे ही मानेंगे, तथा दूसरे एपी का 100वां पद, इसको ए डैश 100 मान लेते हैं। कहीं कि इसको भी ए 100 मान लेंगे तो दोनों एक के जैसा हो जाएगा, लेकिन एपी 2 को है तो इसलिए इसमें क्या लगा दिए, डैश लगा दिए। अब कहता है 100वें पद का अंतर जो है ना वो कितना है, 100 है। तो प्रश्न से यहाँ देखो 100वें पद का अंतर, प्रश्न से क्या कर रहा है, ए 100 उसमें से घटाएंगे ए डैश 100, ये कितना होगा 100। ये कर रहा है, इसका 100वां पद का अंतर कितना है वो 100। तो 1000वें पद का अंतर करता है, लेकिन इसका डी एक समान है, सार्वंतर क्या है इसका एक समान है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखो इसको तोड़ेंगे ए प्लस 99 डी माइनस इसको ए डैश प्लस 99 डी बराबर 100। हो गया सर, इसका डी इसका भी डी, तो बोल गया क्वेश्चन में दोनों का डी एक समान है, दोनों में डी एक समान ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो ए प्लस ये हो जाएगा 99 डी माइनस से ए डैश में करेंगे तो माइनस ए डैश और माइनस 99 डी बराबर 100। ये देखो 99 डी प्लस का 99 डी माइनस का कट गया, क्या बचा इधर देखो ए माइनस ए डैश बराबर 100। ये हो गया समीकरण 1, इसको मान लेते हैं, दोनों चीज नहीं पता है ना। अब कहता है 1000वें पद का अंतर बताइए, किसका 1000वें पद का। सुनो इधर, अगर पहला एपी का 1000वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए यहाँ लिखते हैं, इसलिए ए 1000 और उसमें से घटाएंगे ए 1000, दूसरे एपी का 1000वां पद, दूसरे एपी का 1000वां पद कैसे लिखेंगे, ए 1000 ए डैश लिखेंगे 1000, ये माने थे। इसका अंतर क्या होगा, यही निकालना है, तो निकालते हैं इसको। इसको कैसे लिखोगे, ए प्लस 999 डी माइनस माइनस लेके इसको तोड़ो, ए डैश प्लस 999 डी। देखो ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी। देखो माइनस का 999 डी प्लस का 999 डी कट गया, क्या बचा ए माइनस ए डैश। तो 1000वें पद का अंतर कितना है, ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश कितना निकाले हैं 100। तो इसलिए ए माइनस ए डैश बराबर 100 हुआ ना, आया बात समझ में। इससे समीकरण 1 से आया, एक ही का मान रखते हैं, आया बात समझ में। तो देखो हमको 100वें पद का अंतर दिया था, 1000वें पद का अंतर मांग रहा था, तो इसी को हम सॉल्व करके कितना निकाले हैं, तो 100वें पद का अंतर 100 है, 1000वें पद का अंतर कितना आया 100। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। टोटल 3 अंक का संख्या लेना है और पूछ रहा है कितना संख्या 7 से विभाज्य होगा। तो 3 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ देखते हैं इधर, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है ना, 7 से विभाज्य
भाज्य होने वाली तीन अंक की संख्या। 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की कौन कौन संख्या हो सकती है? तो सबसे पहले तो ये जानो कि 3 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जानो 100 से। तो देखो अभी इधर रफ में लिखते हैं 100 से स्टार्ट हुआ और जाएगा कहाँ तक? लास्ट 3 अंक का 999 तक, यही ना? तो ये सारी 3 अंक की संख्या इसके पहले आ जाएंगे तो 2 अंक का हो जाएगा, इसके बाद चल जाएंगे 4 अंक का हो जाएगा। तो 3 अंक का यहाँ से लेके यहाँ तक का संख्या है। अब हमको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि नहीं सब नहीं लेना है, जिसमें 7 से भाग लग जाएगा सिर्फ वही लेना। तो ऐसा कितना संख्या होगा जिसमें 7 से भाग लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो 100 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लेते हैं ना। तो देखो 7 से भाग लगाते हैं किसमें? 100। तो कितना बार में 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, 0 उतारेंगे, फिर 7 चौके 28, शेष बच जाएगा 2, यही ना? तो देखो इसका मतलब 100 में नहीं लगा, लेकिन अब इस भाग से हम ये पता कर लेंगे कि अगला किस में लगेगा, है ना? देखो ये संख्याएं कितना अधिक, मतलब जिसमें 7 से, देखो शेष कितना बचा? 2। अगर ये संख्या 100 से 2 ज्यादा रहता तो शेष 2 बचता नहीं, तब किससे भाग लग जाता? 7 से भाग लग जाता। कहीं कि जो ज्यादा रहता है वही बच जाता है भाग। जैसे यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक चीज समझो, जैसे हम 3 से भाग लगाते है ना 4 में, तो 3 एकम 3, शेष क्या बचा? 1। देखो 3 से इसमें भाग लग जाता अगर ये 1 ज्यादा नहीं होता, मतलब 4 से 1, 3 से ये ज्यादा है 1, इसीलिए ये 1 शेष बच गया। बस समझ में, अगर 1 ज्यादा नहीं रहता तो यहाँ क्या होता? 3 से 3 में भाग नहीं लग जाता। बस समझ में। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये देखो 3 से हम भाग दे रहे किसमें? 8 में, है ना? तो 3 दूना 6, शेष क्या बचा? 2। तो इसका मतलब ये जो है ना 2 ज्यादा है, अगर ये 2 ज्यादा नहीं रहता ना तो 3 से भाग लग जाता। 2 कम करके देखो इसमें कितना आएगा? 6, 3 से भाग लग जाएगा ना। तो जो ज्यादा रहता है वही नीचे में क्या बचता है? शेष। अगर जो चीज ज्यादा है उसको उसमें से घटा दे तो उससे पूरा भाग लग जाएगा ना। तो यहाँ देखो क्या ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना? तो 2 ज्यादा है, तो अगर इसमें से 2 घटा देंगे तो 7 से भाग लग जाएगा। तो 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा ना। 100 में से 2 घटा देंगे, 2 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा? 98। अब इसमें भाग लगा के देखो किससे? 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ क्या बचा? 2, 8 होता है, 7 चौके लग गया ना। तो देखो यहाँ 98 है, लेकिन हमको कह रहा है 3 अंक से स्टार्ट कीजिए, आप तो 2 अंक में चले आए। 2 ज्यादा था, कम किए तो 98 आ गए, है ना? लेकिन कम करने के बाद हमको पता चल गया अब जो इसमें भाग लगेगा वो इसमें 7 बढ़ते जाएगा, उसमें भाग लगते जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 7 में भाग लगता है तो अगला इधर देखो, अगर 7 में 7 से भाग लगता है, ठीक है? अगला 7 से किस में भाग लगेगा? 14 में। अगला 7 से किस में भाग लगेगा? 21 में। क्या बढ़ाते जा रहे हो इसमें? 7 बढ़ाते जा रहे हो। तो अगर तो ये 2 अंक है, हमको अगला भाग पता करना है कि क्या होगा, तो इसमें कितना बढ़ाएंगे? 7 बढ़ाएंगे। तो 98 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 105। तो 105 पहला संख्या होगा जिसमें हमारा क्या लगेगा? 7 से भाग लगेगा 3 अंक का, तो वो हो गया 105। अगला 112, 7 बढ़ाते जाएंगे। ऐसे जाते जाते हम कहाँ तक? 999 तक पहुँचेंगे, है ना? तो 999 में देखो भाग लगेगा कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। तो 999 में किससे भाग दे देते हैं? 7 से। तो देखो 7 एकम 7, क्या बचेगा? 2, 7 चौके 28, क्या बचेगा? 1, फिर 9 उतारेंगे, 7 दूना 14, क्या बचेगा? 5, शेष क्या बच गया? 5। मतलब ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। अगर ये 5 कम होता तो 7 से भाग लग जाता। इसमें क्या कम कर दें? 5 कम कर दें। तो 999 में क्या कम कर देंगे? 5 को कम कर देंगे, क्या बचेगा? 994। तो अगला क्या आएगा? 994 आएगा, जिसमें 7 से भाग लगेगा। उसके बाद तो 999 में नहीं लगेगा, उसके बाद जाएंगे तो 4 अंक वाला पहुंच जाएंगे,
तो इसका मतलब 7 से भाग किस में लेगा, ऐसा वाला संख्या में जो 105 रहे, 112 रहे, फिर और आएगा, फिर और आएगा, ऐसे रहते 994। तो देखो अब हम पता कर सकते हैं ऐसा कितना संख्या होगा जिसमें 7 से भाग लग जाएगा, है ना। देखो कैसे पता करेंगे। एक गो ये है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ऐसे होते होते यहाँ तक जाएगा। तो वो गिनती जो करते हैं वो क्या होता है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को क्या कहते हैं, n, है ना। तो ये क्या बना दिया, एक एपी बना दिया है। क्या बना दिया है, एक एपी बना दिया। यहाँ देखो, यहाँ एपी इसको लिख देते हैं आप, एपी। ए बराबर क्या है, देखो 105 है। डी पता कर सकते हो, डी बराबर क्या है, 7, 7 7 तो बढ़ रहा है सब, 7 7 का तो क्या है, 112 में 105 बताओ, 7 आएगा ना। डी भी 7 है। ए एन पता है, यहाँ अंतिम पद क्या है, 994। इसलिए देखो हम लगाते हैं, इसलिए ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पे 994, ए के जगह पे 105 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता, इंटू डी। डी क्या है, 7। चलो इधर ये क्या चीज में है, जोड़ में, इधर आएगा तो घटा में आ जाएगा, 994 घटा 105, है ना, बराबर इधर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 गुना 7। अब इसको घटाएंगे, देखो कितना होगा घटा के, यहाँ 14 में से 5 चला जाएगा, 889 हो रहा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ बचेगा 8, ये तो यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हुआ, 9 में से 1 गया तो ये बचेगा 889। इधर क्या हुआ, n माइनस 1 इंटू 7, यही होगा। अब 7 को इधर क्या चीज में ले आए, 8 8 9 बटे 7 बराबर n माइनस 1। इधर लिखा है, अब यहाँ से चलेंगे तो पहले आप n माइनस 1 को लिख लेते हैं, ठीक है, सीधा कर n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग लगा के देखेंगे, लगा के देखेंगे कितना बार में कटता है, 7 एकम 7 बचेगा 1 8, 7 गुना 14 बचेगा 4 9 7 127। अब यहाँ से आओ, n बराबर निकालना हो तो एक को उधर ले जाएंगे, 127 प्लस 1, यहाँ से चलो n बराबर 128। तो यहाँ देखो 3 अंक का टोटल 128 को संख्या है जिसमें किससे भाग लग जाएगा, 7। आया बात समझ लो, वही क्वेश्चन में पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 अंकों वाली 728 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य 128, ठीक है। क्या कर रहा है, देखो 14 नंबर में 10 और 250 के बीच 4 अंकों के कितने गुणज हैं, यही ना। तो देखो 14 नंबर है ना, चलो लिखते हैं 10 और क्या है बताओ, 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के गुणज बीच में हम यहाँ लिख रहे हैं 4 के गुणज। तो देखो 10 और 50 मतलब गुणज, मतलब वही हो गया, इसका जो गुणज होगा 4 से उसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। 4 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो हमको 10 से पहले आना है क्या, नहीं 10 के बाद जाना। तो 10 के बाद की कौन सा संख्या जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, ऐसे तो सोच के भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कैसे बताए, पहले 4 का भाग लगाना, तो 4 से 10 में भाग लगा दो। क्या हुआ, 2 बार में कटा, कितना शेष बता, 2, मतलब ये 10 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो 2 इसमें क्या कर देना है, कम करना है। ज्यादा है तो कम करेंगे ना, और जल्दी कर देंगे, 2 कम कर देना, क्या बन जाएगा ये 8। लेकिन हमको लेना है 10 के बाद, तो अगर 8 है तो इसके आगे कौन सा संख्या होगा जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे, क्या हुआ 12। तो पहला कौन सा संख्या आया 12, तो दूसरा कौन आएगा 16, 4 4 जोड़ते जाएंगे, तीसरा 20। इसी तरह से जाते जाएगा, सब नहीं लिखना, कुछ 50 तक के लिखे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाना। अब 250 में भाग लग गया तो ठीक है, नहीं तो उससे छोटा वाला जिसमें भाग लगेगा वो लिख देना है। तो 4 से भाग किसमें लगा के देखेंगे, 250।
कितना बार में? 6 बार में कटेगा, एक बचेगा, यहाँ 0 आएगा, 10 शेष बचा, फिर 4 गुना 8, क्या हुआ? 2। तो मतलब ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 इसमें क्या कर दो? कम। तो ये क्या हो जाएगा? 200। ये हो गया, बोलो लिख लिए। अब देखो इसमें हमको क्या क्या मिल गया, इसलिए यहाँ देखो, इसलिए यहाँ, इसलिए देखते हैं, इसलिए यहाँ लिख देते, इसलिए यह AP बराबर नहीं लिख देते, यह AP है, इसलिए A बराबर बताओ 12, D बराबर बताओ 4 और AN बराबर बताओ 248। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसलिए बताओ हमारा क्या फॉर्मूला था? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना रखे? 248 बराबर A का मान कितना रखे? 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान कितना? 4। अच्छा, अब आगे चलो 248 लिख देते हैं, ये इधर प्लस में इधर माइनस में ले आते हैं, ये बराबर लिख देते हैं, इधर -1 लिख के गुना 4 कर देते हैं। अब फिर देखो यहाँ पे इसको इधर कर दो। अब 248 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो 8 में से 2 गया तो 6 और फिर 4 में से गया तो 3, 236। इधर n-1 उसको गुना कर देंगे 4 से। अब 4 इधर गुना में इधर आएगा तो 236 भागा 4 बराबर n-4। इसमें भाग लग जाएगा, बिना देखे पता कर लोगे। लास्ट का 2 अंक में अगर किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग लग जाता है तो पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाता है। देखो लास्ट में 36 है ना, 4 से भाग लग जाएगा, सब में लग जाएगा। कितना बार मिलेगा? कटा दो, 4 से खिलाएंगे 5 बार में 20 आ जाएगा, शेष बचेगा 3, नीचे उतारेंगे फिर 6 उतारेंगे 36। तो क्या बार में 36 या n-1। तो यहाँ पे n इधर 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 59 प्लस 1 और n बराबर 60 हो गया। तो टोटल देखो इसका यहाँ से 10 से 250 के बीच में कितना गुणज निकला? 4 का 60 गुणज, 10 से लेके 250 के बीच में, है ना? क्या लिख देंगे? रुक जाओ, इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज। डाउट? चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक समांतर श्रेणी दे दिया है 63, 65, 67 इसी तरह से, और एक दे दिया है 3, 10, 17 इस तरह से, जिसका nवां पद बराबर हो जाए। देखो कहता है ऐसा n का मान क्या ले जहां पे जाके दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब अंतिम वाला पद क्या हो जाए? जाके बराबर हो जाए, है ना? तो अभी तो n नहीं पता, लेकिन हमको अगर इसमें a पता हो, d पता हो तो हम nवां पद निकाल सकते हैं। उस nवां पद को निकाल के दोनों को क्या कर देंगे? बराबर हो जाए। क्वेश्चन में करा nवां पद क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो दोनों nवां पद को अगर बराबर कर देंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा? हमारा n निकल जाएगा। आए बात समझ में? देख लो, अभी देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो एक समांतर श्रेणी क्या दे दिया है? पहला, है ना? चलो 15 नंबर है रे, है ना? पहला एपी। चलो इसमें देखो, इसमें पहला एपी में क्या दिया बताओ? 63, 65, 67 63, 65, 67 डॉट 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 जाते रहेगा। इसके लिए अगर हम लिखें a बराबर क्या होगा? 63, d बराबर बता सकते हो? a2 माइनस a1 कर देंगे, क्या है a2? 65, उसमें से क्या घटा देंगे? 63, क्या निकल जाएगा? 2। और तो कुछ नहीं पता, नहीं ना पता, तो चलो इसलिए इसको कर देते हैं हम nवां पद निकालते हैं। nवां पद को हम बराबर करना है, तो पहले nवां पद निकालते हैं। nवां पद क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू d। nवां पद अभी नहीं पता, a है ना 63 प्लस n नहीं पता, d है ना क्या 2। चलो यहाँ से an बराबर क्या आ जाएगा? देखो 63 प्लस, देखो 2 से n में गुना करेंगे 2n और 2 से 1 में गुना करेंगे, माइनस का है तो -2 हो जाएगा ना,
तो यहाँ देखो an बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 63 में से 2 घटा देंगे ना, क्या बचेगा 61 प्लस पहले एपी का एनवा पद निकाल लिए, पहले जो पहला एपी था उसका एनवा पद निकाल लिए। अब इसी तरह से चलेंगे, अब दूसरा बताओ क्या दिया है 3 10 17 3 10 17 और इसी तरह से आगे भी जा रहा है। तो ए बराबर इसमें बताओ क्या होगा, 3 डी बराबर बता सकते हो, 2 -1 देख के पता चल जाएगा 10, फिर भी लेकिन कर देना तुम लोग एग्जाम में इस तरीके से, ताकि उसको लगेगा हाँ बच्चा का नॉलेज है। ठीक है, a2 माइनस a1, a2 क्या है 10 में से 3 चला जाए, क्या बचेगा 7। अब बता सकते हो एन वहाँ पर an बराबर नहीं पता ना, एक फॉर्मूला लगा दो, an तो अभी नहीं पता, a पता, n नहीं पता d 7 an बराबर देखो 3 प्लस 7 से n में गुना करेंगे 7 माइनस 1 से 7 में गुना करेंगे -7 तो an बराबर क्या निकल जाएगा, देखो 7, ये देखो 7n तो पहले लिख ही देते हैं, और देखो 3 में से 7 चला जाएगा, -4 बचेगा, ये हुआ ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कि जो दोनों एपी का एनवा पद क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। प्रश्न से दोनों एपी का एनवा पद समान है, इसलिए देखो ये an कितना है, ये an दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो ये an कितना है 61 प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 7n माइनस 4, दोनों इसका एनवा पद और इसका एनवा पद दोनों बराबर कर दिया। अब यहाँ से n निकाल लेंगे, है बात समझ में। यहाँ से n कैसे निकलेगा, ये 2n को उधर लेके चले जाते हैं और ये 4 को इधर लेके चले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 61, 4 इधर आएगा प्लस में, और इधर देखो 7n और माइनस का 2n, यहाँ से चलोगे 61 प्लस 4 65 बराबर ये 5n हो जाएगा ना। तो इधर कर दे, इतना में कर देते, देखो 65 बराबर 5n है, ये 5 को इधर लाएंगे तो 65 के भाग में आ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65 भागा 5, यहाँ से चलेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 13। तो अगर एपी में 13 पद लेंगे तो दोनों का एनवा पद क्या हो जाएगा जाके बराबर, यही पूछ रहा था, है ना। तो n के किस मान के लिए, n के 13 मान के लिए क्या हो जाएगा दोनों का, इसलिए n बराबर 13 हो गया आंसर। 16वां देखो कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक। एपी कैसे ज्ञात करेंगे, उसका पद ही लिख के, जैसे 2 4 6 8 इसी तरह। तो इसके लिए क्या पता करना होता है, ए और डी पता हो जाए तो उसका सब पद लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको, 16 नंबर इसका बोल रहा है तीसरा पद 16 है, इसका मतलब दिया है, क्या दिया है बताओ, A3 यही दिया है, तीसरा पद कितना है 16, इसको तोड़ सकते हो, कैसे होगा a प्लस d बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है देखो, फिर कह रहा है 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, फिर वही बात आ गया, 7वां पद में से 5वां पद को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, जितना अधिक है वही मिलेगा, 12 अधिक है तो 12 मिलेगा। तथा देखो 7वां पद मतलब a 7 में से घटा देंगे 5वां पद a 5 बराबर क्या मिलेगा 12। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे हो जाएगा a प्लस 6d, और इसको तोड़ोगे तो माइनस में हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 12। अब a प्लस 6d लिखते हैं, माइनस से में गुना करेंगे माइनस से, और इसका भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4d बराबर 12। देखो ये a माइनस का, ये a प्लस का कर गया, 6d में से 4d चला गया, 2d बराबर 12। यहाँ से चलेंगे d बराबर क्या हो जाएगा 12/2, कट के क्या हो जाएगा 6, d बराबर 6 हो गया, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, इसलिए d का मान
समीकरण 1 में रखने पर यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है, a है तो a लिखे प्लस 2 इंटू डी के जगह क्या रखें 6 बराबर 16 हो जाएगा ना। यहाँ से चलो a 6 दूना 12 बराबर 16। यहाँ से चलो a 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस। यहाँ से a बराबर क्या हो गया 4। a और हमको d पता चल गया। अब ap देखो कैसे बनाते हैं, ap कैसे बनाते हैं देखो, इसलिए बताओ a1 बराबर क्या हो जाएगा 4, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, यही ना होगा। a प्लस d लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, a कितना है d कितना है, d कितना है 2, d हमारा 6 निकला है, ठीक है कितना निकला है 6 लिखेंगे क्या हो जाएगा 10। फिर एक 3 लिखना है क्या होगा a प्लस 2d, a है 4 प्लस 2 इंटू डी 6 बराबर क्या हो जाएगा देखो 6 दूना 12 4 16, यही होगा रे। और फिर a 4 लिखना है क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a है 4 और 3 गुना 6 6 18 4 22। देखो ये निकाल दिया a1 a2 a3 a4, यही सब मिलके क्या बनाएगा AP बनाएगा ना। इसलिए AP क्या हो जाएगा देखो, पहले क्या है 4 कोमा, फिर क्या है 10, फिर क्या है 16, फिर क्या है 22। अब इतना ही लिखते हैं, तुम लोग 22 भी लिख सकते हो। इसके बाद डॉट 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 क्या होगा जाते जाएगा, बन गया।